सोवियत रूस का विखंडन हुआ 15 देशों के अंदर, तभी अर्मेनिया और अजरबैजान भी सोवियत रूस से बाहर निकल कर आए। जी जी ठीक है। और जब दोनों देश अपने अपने निकल कर आए तो रशिया का इन्फ्लुएंस, अगर ओरिजिनली कहा जाए तो सोवियत रूस अर्मेनिया में भी था और सोवियत रूस अजरबैजान में भी था। और आज भी अगर देखा जाए तो अर्मेनिया बहुत हद तक रशियन डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अजरबैजान भी, जब आपने कहा 30% वहां पर रशियन ही है, एक तरह से ऐसा माना जाए, तो दोनों में रेलिक्स तो हैं। रशिया से अलग होना समझ में आया, दोनों का आपस में लड़ना समझ में नहीं आया। तो आर्मीनियाई और अजरबैजानियों के बीच एक गतिरोध था, जो डिस्प्यूट था वो था नगोर्नो काराबाख को लेकर। और नगोर्नो काराबाख पहाड़ी रीजन है जो अजरबैजान की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेरिटरी में आता है, यानी उनकी सीमा में है। और रूस भी उसको आर्मीनिया के लिए रिकॉग्नाइज नहीं करता था, आर्मीनिया का पार्ट नहीं मानता था। लेकिन चूंकि 95% आर्मीनियन थे नगोर्नो काराबाख में, हालांकि थे तो 75% ही, लेकिन 92 के बाद आपसी हिंसा बहुत ज्यादा हुई, जिसमें आर्मीनियन जो अजरबैजान थे उनको मार के भगाया गया, जो अजरबैजानी आर्मीनिया में थे, कम ही नंबर्स में थे, उनको वहां से मार के भगाया गया। दोनों के नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए नगोर्नो काराबाख का एक बहुत बड़ा रोल। भारत पाकिस्तान के लिए, जैसे पाकिस्तान कश्मीर को बहुत क्लेम करता है और कश्मीर का एक हिस्सा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज भी उसके पास कब्जे में है। कश्मीर के मसले में जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑक्यूपेंसी की हुई है और इंटरनेशनली वो ये चाहता है कि कश्मीर उसके पास आ जाए या फिर आजाद हो जाए, सेम इसी तरह से नगोर्नो काराबाख जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यही कारण है कि दोनों देश वहां भी पार्टी है। अजरबैजान पाकिस्तान के साथ है तो अर्मेनिया भारत के साथ है, या फिर उल्टा कहिए भारत अर्मेनिया के साथ है। और जो ये नगोर्नो काराबाख है, इट इज समथिंग लाइक कश्मीर टू देम, और वो इसी से रिलेट करके आर्मेनियंस का मानना यह है कि नगोर्नो काराबाख हमारे पास है, अजरबैजानी यहाँ कब्जा करने आना चाहते हैं, मेजॉरिटी हम लोग हैं यहाँ पे। 90 के दशक में डोमिनेशन आर्मीनियंस का ज्यादा था, क्यों? ऑर्गेनाइज थे, रूस का डायरेक्ट सपोर्ट था, क्रिश्चियन थे। यहाँ पर वॉरलॉर्ड्स इमर्ज हो गए, जो वहाँ के लोग आपस में चाहते थे कि एक तो तेल और गैस बहुत है अजरबैजान में, तो इंटरेस्ट भी हो गई, बहुत सारे फॉरेन जो पावर्स थे वो यहाँ आने लगी, और किसी न किसी तरह वो चाहते थे कि डोमिनेशन हो। कई सारे तो आते थे, वॉरलॉर्ड बनाते थे, और उनको जो अमेरिकी कंपनियां हैं या ब्रिटिश कंपनियां हैं, तेल की कंपनियां, वो कहती थी हम आपको $500 मिलियन देंगे, ये जो तेल का कुआं है, ये गैस का कुआं है, मुझे दे दो। तो उस तरह के वॉरलॉर्डिज्म, तो उसमें अजरबैजान 90 के दशक में बहुत वीक हो गया।